सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में आमदनी का भाव 12 खानों में अगर घूमे तो व्यक्ति को आमदनी के बारे में कैसा फलादेश देगा, इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। जन्म कुंडली में 11वें भाव अर्थात आय भाव के स्वामी की स्थिति को हम देखेंगे 12 खानों में। 11वां भाव है क्या? दरअसल 11वें भाव से हमारे पिता की वाणी का भी पता लगता है, पिता के बोलचाल का पता लगता है, पिता के कुटुंब का पता लगता है कि उनके कुटुंबीजन कैसे रहे होंगे। हालांकि पिता का कुटुंब और अपना कुटुंब एक है, परंतु उनकी अवस्था में उनका व्यवहार कैसे रहा होगा। बड़े अच्छे मित्र 11वें भाव से देखे जाते हैं। अपने से ऊपर ऑफिस में अगर आप काम करते, नौकरी करते हैं, तो अपने से ऊपर वाले जो कार्यकर्ता हैं, ऑफिसर्स हैं बड़े, उनका भाव 11वां भाव है। 11वें भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह व्यक्ति को न्याय से उपार्जित संपत्ति देता है। 11वें घर में पाप ग्रह बैठा होने पर जातक को परेशानियों में डालता है। जातक के पास संपत्ति अन्याय उपार्जित मार्ग से आने का संकेत देता है और परेशानी हो जाती है, क्योंकि अन्याय से आया हुआ धन व्यक्ति के परिवार को बिगाड़ता है। तो 11वें घर का स्वामी जिस व्यक्ति के लग्न में होगा, तो पहली बात तो उस व्यक्ति के ऊपर अपने बड़े भाई बहनों का बड़ा प्रभाव होगा। वह इज्जत करेगा बड़े भाई बहनों की। और अगर 11वें घर का स्वामी शुभ है, लग्न में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बेईमानी का पैसा अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा, ईमानदारी का पैसा रखना पसंद करेगा, बशर्ते उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। यह भी एक संदेह होता है कि भाई पाप ग्रह है या क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह है, इसका बड़ा सावधानी से निरीक्षण करना होता है। तो 11वें भाव आमदनी के भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठने पर थोड़ा सा नुकसान भी करता है। क्या? आदमी की आयु कम कर देता है। पैसा तो देता है लेकिन आयु कम कर देता है। क्यों? 11वां भाव त्रिषडाय में से है, इसलिए व्यक्ति के पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में रहती है, कमाई अच्छी करता है, व्यवहार अच्छा होता है। ऐसे लोग अपने पत्नी और परिवार के ऊपर अच्छा पैसा खर्च करते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए भी मेहनत करके अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, धनाढ्य होते हैं। लिहाजा 11वें घर का स्वामी लग्न में बैठे तो व्यक्ति उद्योगशील रहेगा, उद्यमशील रहेगा, अपने आप को फ्री नहीं रखेगा, कुछ न कुछ करते रहने का इस व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाएगा। और लक्ष्मी इसी के पास होती है, जो व्यक्ति कुछ करता रहता है। लिहाजा अगर 11वें घर का स्वामी लग्न में होगा तो व्यक्ति लगन से काम करेगा, मस्ती से काम करेगा। उद्योग पति भी हो सकता है, अरबपति भी हो सकता है। शुभ और अशुभ ग्रहों के हिसाब से आपको देखना है। 11वें घर से लग्न तीसरा है, लिहाजा व्यक्ति के आमदनी का बल पराक्रम लग्न है, वो पराक्रमी होगा। अगर 11वें घर का स्वामी धन भाव दूसरे भाव में वाणी के भाव में जाएगा तो व्यक्ति पैसे की वाणी बोलेगा। व्यक्ति अपनी आमदनी के अच्छे संपत्ति से कुटुंब को सुख देगा, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब है। व्यक्ति अपने परिवार जनों के ऊपर अच्छा खर्च करना जानेगा, खाना जानेगा, खिलाना जानेगा।
दूसरे घर में रहने का मतलब है एकादशेस कि वह व्यक्ति संस्कारी, शुभ्र, बढ़िया, अच्छा होगा और संपत्ति को भोग में नहीं, योग में खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत से कमाया होगा। लेकिन 11वें घर का स्वामी अशुभ होने पर दूसरे भाव में हुआ तो व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होता है, स्वभाव में घमंडी होता है, अपने पैसों पर, अपने बल पर अभिमान होता है। मुझे लगता है 11वें घर का स्वामी, आमदनी का स्वामी धन में बैठे तो व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति देगा। यथार्थ है ये। तो अगर 11वें घर का स्वामी, आमदनी के घर का स्वामी अपने से पंचम बैठे, विवेकवान होगा, इस व्यक्ति के पास अच्छे मित्र की संख्या होगी, इस व्यक्ति को कमाने का जो क्षेत्र होगा, लेखन कार्य, संपादन कार्य, सरकारी क्षेत्र, इन जगहों से आमदनी का स्रोत बनेगा। अपने मित्रों को ये कभी भूलता नहीं है, क्योंकि तीसरा घर भी मित्र है, छोटे भाई बहन है। तीसरे घर में बैठने का मतलब है व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से वही व्यवहार करेगा जो बड़े भाई बहनों से करता है। व्यक्ति अपनी संपत्ति का भाग भाई बहनों पर अच्छे से खर्च करना जानता है, अच्छे मित्रों से जुड़ना जानता है। 11वें घर का स्वामी, आमदनी का स्वामी बल, पराक्रम, वृद्धि को संवर्धित करने वाला होगा। इसलिए इस व्यक्ति के साथ जुड़ने वाले बहुत मित्र होते हैं, कंजूसी तो नहीं करता। अशुभ ग्रह होने पर व्यक्ति बल प्रयोग करके दूसरे का पैसा भी हड़प लेता है, बड़े भाई बहनों का पैसा भी हड़प ले, बेईमान हो जाए, झूठा पड़ जाए। 11वें घर का स्वामी तीसरे घर में, पराक्रम के घर में बैठ के व्यक्ति के उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और पराक्रमी बनाता है। इसलिए अगर शुभ है तो आपके लिए एकादशी तृतीय भाव में बहुत अच्छा फल देगा। 11वें घर का स्वामी, एकादशी लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ सुख में बैठेगा तो व्यक्ति बचपन में चाहे कष्ट भोगा होगा उसने, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने दम से, अपने बल से, मेहनत से मकान गृहस्थी बसाता है, मां को सुख देता है। हालांकि कभी कभी मां के साथ विचारधाराएं नहीं मिलती, अशुभ ग्रह हुआ एकादशी इस चौथे घर में, तो चूंकि 11वें से चौथा घर छठा घर पड़ता है तो मां से दुश्मनी भी करवाता है, पिता से भी वैर करवा देता है अशुभ होने पर। और शुभ होने पर वाहन सुख, मातृ सुख, पितृ सुख, जमीन सुख, अच्छे मकान का सुख व्यक्ति को अपने बल से दिलाएगा। प्रैक्टिकली देखिएगा। 11वें घर का स्वामी, आमदनी का स्वामी शुभ होने पर जातक के माता पिता को जातक के द्वारा समृद्धि, संतुष्टि, आनंद देने वाला होगा। अन्यथा अशुभ होने पर जातक अपने माता पिता का, बैरी माता पिता का पैसा उद्यम में, व्यापार में लगाने की कोशिश करता है और कर्जी भी हो जाता है। लिहाजा इसके पीछे लेन देन वाले कभी कभी लग जाते हैं। जब अशुभ होगा तो जिससे पैसा लिया है वो मांगेंगे और जिसको दिया है वो देंगे नहीं। 11वें घर का स्वामी चतुर्थ घर में होगा। कुल मिलाकर शुभ होने पर जातक को शुभता का प्रतिफल देगा और ज्यादातर इस व्यक्ति को जमीनों से, प्रॉपर्टी से ही बिजनेस मिलता है, घूमने से बिजनेस मिलता है,
जलीय पदार्थों से बिजनेस मिलता है, केमिकल से बिजनेस मिलता है, औषधियों से बिजनेस मिलता है, अन्न से बिजनेस मिलता है, जमीन से उत्पन्न होने वाली, नदियों से उत्पन्न होने वाली, जल से उत्पन्न होने वाली चीजों से इस व्यक्ति को लाभ होता है। पंचम भाव में 11वें घर का स्वामी बैठे, आमदनी बच्चों के, पुत्र के घर में अपनी संपत्ति, जातक, पुत्रों के संस्कार, शिक्षा में अच्छे से लगाएगा। लिहाजा ऐसे बच्चे बेशक कठिनाई से पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ने के बाद उस शिक्षा का प्रतिफल माता पिता को सुख देना होता है। तो 11वें घर का स्वामी अगर 5वीं घर में बैठा होगा, आमदनी का स्वामी, तो व्यक्ति के बच्चे शुभ ग्रह होने पर अच्छे मार्ग से चल के माता पिता को सुख देंगे। अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति को निशानियां क्या हैं? अशुभ होने पर जातक व्यर्थ में अपने धन को जुए में लगा दे, लॉटरी से कमाना सीखे, सट्टे से कमाना सीखे। अशुभ होने पर जुआ, सट्टा, लॉटरी से पैसा कभी तो आ सकता है और कभी तो सब डूब जाता है। लिहाजा अगर 11वें घर का स्वामी शुभ है तो बच्चों को संस्कारी, आपको निरोगी बनाता है, इष्ट साधना उपासना में लगाता है, आपका पैसा सत्कर्म में लगेगा। अशुभ होने पर आपका पैसा बुरे कर्म में लगेगा, दवाइयों में लगेगा, बच्चों के ट्रीटमेंट में लगेगा, आपके उदर के संबंधित परेशानियों में लगेगा। अगर आपने जुआ, शराब, सट्टा, कालाबाजारी पकड़े रखा तो बच्चे कभी आपके अच्छे नहीं हो सकते। 11वें घर का स्वामी अगर अशुभ है तो बच्चे कभी अच्छे नहीं होते, और क्योंकि आमदनी का भाव ही अशुभ हो गया। और शुभ है तो जातक के बच्चे बढ़िया होंगे। अब शुभता का प्रतिफल आपको खुद पता लग जाएगा। यदि आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपकी आमदनी अच्छी है, तभी आपके बच्चे अच्छे हैं। 11वें भाव का, आमदनी भाव का आयेश 6ठे घर में बैठे, अपने से अष्टम स्थान पर बैठे, तो जातक अपने शत्रुओं से आमदनी कमाता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, वकालत, इन चीजों से उसको लाभ होता है, या फिर उन्हीं क्षेत्रों से घूम घुमा के पैसे ले लेगा। दलाली इत्यादि से फायदा होगा। लड़ाई झंझट झगड़ों से यह व्यक्ति दूसरों को निकालेगा और उसका पैसा कमाएगा, अर्जित करेगा, या फिर दवाइयों से पैसा कमाएगा। शुभ होने पर यह व्यक्ति मेडिकल स्टोर, दवाइयां, औषधियां, इन चीजों से पैसा कमाएगा, या फिर वकालत से, कचहरी से पैसा कमाएगा, या फिर अपने पैसे को ब्याज पे चढ़ाकर पैसा कमाएगा। लेकिन 11वें घर का स्वामी अगर अशुभ हुआ तो लड़ाई झगड़ों में पैसा कमाया हुआ बर्बाद होगा, रोग में बर्बाद होगा, और विशेष रूप से व्यक्ति कर्जी हो जाता है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्जा लेता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन बाद में टाइम टाइम फिश हो जाता है। इसलिए 11वें घर का स्वामी शुभ है 6ठे घर में तो बल, धन, शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ना इत्यादि देगा। लेकिन अगर निर्बल, खराब है तो व्यक्ति को दबाएगा और बड़े भाई बहन भी इसके शत्रु होंगे और अच्छे मित्र नहीं होंगे। अच्छे मित्रों से दुश्मनी हो जाएगी। 11वां घर अच्छे मित्रों का है। अच्छे मित्रों का स्वामी 6ठे घर में चला जाए तो वही अच्छे वाले मित्र बुरे हो जाते हैं, उनसे दुश्मनी मानेगा, ये महापुरुषों का बैरी होगा। ये 11वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठे, 9th हाउस में अपने से बैठे, तो भाग्योदय कारक पत्नी होगी। पत्नी के माध्यम से भाग्योदय होगा, पत्नी कमाने वाली होगी, पत्नी का सहयोग होगा, ससुराल पक्ष से फायदा होगा। मेरे ख्याल से शुभ होने पर जातक की पत्नी खुद
नौकरी, सरकारी नौकरी, आमदनी का स्रोत बना करके पति को देगी, जीवन साथी को देगी। 11वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठने का मतलब है कि जातक का जीवन साथी जातक के साथ संपत्ति की कमाई में, व्यापार में सहयोग दे करके जातक का संवर्धन करेगा और जातक को जीवन साथी भोग का पूर्ण सुख देगा, काम सुख रति सुख देगा। यदा कदा क्या होता है, 11वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठे तो व्यक्ति अगर नीच का है तो नीच के आचरणों के द्वारा अपने पत्नी को बदनाम भी कर देता है, दुष्कर्म में लगा देता है, अपकर्म में लगाकर पैसा कमाता है। अगर शुभ है तो जातक की पत्नी, जातक का जीवन साथी, सत्पुत्र, संपत्ति, सुख, धीरता, शीलता सब कुछ प्रदान करेगा। अब 11वें घर का स्वामी, आमदनी के घर का स्वामी 8वें में बैठ जाए तो व्यक्ति ऊहापोह में रहता है। उज्जड्डी, उद्दंड, बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना कर पाना और अधिकतर खूब देर तक सोचते रहना और सोच के फिर बाद में उसका अर्थ निकालना। हालांकि अगर 11वें घर का स्वामी 8वें घर में है तो बड़े भाई बहनों का तो सुख बिल्कुल नहीं होगा, होने पर भी, अगर होंगे तो भी, और उनकी बात मानेगा भी नहीं जातक। अच्छे मित्रों का नुकसान होता है, अच्छी संपत्ति का नुकसान होता है, अपना ही पैसा मर जाता है, जमीन जायदाद आदमी बेच के कुछ करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है तो भी नुकसान होता है। लिहाजा 11वें घर का स्वामी अगर अष्टम में बैठा है तो व्यक्ति को शुभ होने पर अचानक जमीन से उपजने वाली, पैदा होने वाली, जैसे खेती बाड़ी है तो अन्न कहां से पैदा होता है? जमीन से पैदा होता है। तो खेती बाड़ी से उपजने वाली वस्तुओं से लाभ देगा, गड़ा हुआ संपत्ति से लाभ देगा, खनिज पदार्थों से लाभ देगा। वो बात अलग की है, जहां तक ज्यादातर एकांत से भी होगा, एकांत में रहेगा। जब आमदनी का स्वामी भाग्य में हो तो जातक भाग्यशाली होगा पैसे को लेकर के। जातक अपने पिता और गुरुजन के साथ कैसे रहा जाता है अच्छी तरह जानता होगा, किसी का अपमान नहीं करेगा, उसके अंदर सत और सत्संग दोनों ही बढ़िया रहेंगे। संत पुरुषों का साथ करने का इसके अंदर एक भाव बना रहेगा, इमोशंस होंगे, बड़ों को प्रायोरिटी देगा। इसलिए इमोशंस होने के कारण ये जातक सबके साथ मैत्री संबंध रखेगा, खासतौर से साधु संप्रदाय, वृद्धजन, गुरुजन, इनका समादर करने वाला विज्ञानी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, योग्य प्रकार का होगा। और अंततोगत्वा उसका आमदनी का जितना वो होगा स्रोत, वो धर्म ही होगा, धर्म से कमाएगा, धर्म में लगाएगा, अंत में धर्म में ही जीवन जी करके ईश्वर को प्राप्त होगा, जो सच है, लगभग ऐसा देखा गया है। आय भाव का स्वामी दशम कर्म में होने का मतलब है कि पिता के माध्यम से जातक को आमदनी होगी, व्यापार के माध्यम से जातक को आमदनी होगी। जातक व्यर्थ में समय नहीं गंवाएगा, अपने समय को स्वार्थ नहीं परमार्थ में भी खर्च करेगा, आमदनी में भी खर्च करेगा, जुगाड़ बुद्धि होगी, आशातीत सफलताएं इस व्यक्ति को मिलती और राजनीति क्षेत्र में भी ये व्यक्ति खूब अच्छे से विकास करता है। राजनेता लोगों से इसकी अच्छी पड़ती है, खुद भी ये कई बार मंत्री पद इत्यादि
पर देखा जा सकता है। राज्य भाव है, दसम भाव राज्य भाव है, इसलिए यह व्यक्ति ठेकेदारी, राज शासन सत्ता, मंत्री पद, व्यापार, इन सब चीजों से संबंधित होगा। कई बार मां का स्वास्थ्य खराब होता है, पिता से थोड़ी कम बनती है, पिता के साथ मतभेद आपस में हो सकते संभव हैं, परंतु खुद यह व्यक्ति अच्छे कर्म के द्वारा शुभ ग्रह होने पर ऐसे जातकों को सामाजिक वर्गों के साथ जुड़ता हुआ देखा गया है। तो ऐसे जातक सामाजिक वर्ग से जुड़ करके चलते हैं, अपना यश कीर्ति का झंडा फहराते हैं। 11वीं घर का स्वामी 11वीं घर में शुभ होना अपने आप में एक उपलब्धि है। बड़े भाई बहन, उनके द्वारा लाभ, अच्छे मित्र से लाभ, बिजनेस से लाभ, नीति से लाभ, सत्कर्म से लाभ, शुभ ग्रह बैठा हो तो। सूर्य मंगल आदि क्रूर ग्रह हैं, अगर 11वें घर में सूर्य मंगल आदि बैठे होंगे तो व्यक्ति कमाई में क्रूरता से कमाएगा, दृढ़ता से कमाएगा, लापरवाही में खर्च भी करेगा। चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र जैसे ग्रह बैठे होंगे तो जातक मेहनत से कमाएगा, व्यर्थ का खर्च नहीं करेगा, सज्जनों का आदर करेगा, और ऐसे में जातक कहीं ना कहीं विशिष्टता को लेकर के जीवन को उजागर करता है, अपने परिवार का नाम, अपने कुल का नाम बढ़ाता है, ना कि घटाता है। आमदनी के भाव का स्वामी 12वें घर में होना, व्यय भाव में होना जातक के अपने अच्छे मित्रों पर खर्चा अधिक करवाता है। जातक आमदनी से ज्यादा व्यय करता है, लिहाजा कई बार ऋणी हो जाएगा, कर्जी हो जाएगा। 12वां घर व्यय 6 है। अधिकतर ऐसा व्यक्ति अपने आय का साधन कभी कभी कुमार्ग से अपनाता है, बुरे साधनों से अपनाता है। 11वें घर का स्वामी 12वें घर में होने का मतलब समाज से, परिवार से, कुटुंब से, गांव से, जन्मभूमि से दूर रहना भी होता है। तो 11वें घर का स्वामी यदि 12वें घर में हो तो बहुत अच्छा शुभ फल हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति धर्म कर्मनिष्ठ होकर के सत्कर्म जरूर करता है। तो ये रहा 11वें घर का फलादेश। 12 घरों तक आप तक दिया, प्रयास किया, कैसा लगा जरूर बताइएगा। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।